नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। ये एसके झा सर की साइंस की बुक है और ये बायोलॉजी वाला सेक्शन है। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं हम सारे करेंगे। ये पहला चैप्टर है वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन बी दिया है, नस्ल। दूसरा सवाल, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन दिया है उत्परिवर्तन, जन्यात्मक विलगन, तीसरा दिया है प्राकृतिक चयन और चौथा दिया है विकास। तो इसका ऑप्शन बी होगा, ए बी सी और डी। तो पहले उत्परिवर्तन होगा, उसके बाद जन्यात्मक विलगन होगा, फिर प्राकृतिक चयन होगा और फिर विकास होगा। तीसरा सवाल है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रासायनिक विज्ञान विकास से, रासायनिक विकास से संबंधित है। चौथा सवाल दिया, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। पांचवा सवाल, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए होगा भ्रूण विज्ञान। छठा सवाल, पौधों में बीमारियों की अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपैथोलॉजी। सातवां सवाल, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। आठवां दिया है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है? ऑप्शन ए होगा एंड्रोलॉजी। नौवां सवाल देखते हैं, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन डी होगा जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा को जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी होगा एक्सोबायोलॉजी। और 11 नंबर सवाल देखें, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर और वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है? तो ऑप्शन सी होगा प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी होगा हेपेटोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा वर्गीकरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ऑप्शन ए होगा अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी अर्कनोलॉजी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? तो अर्कनोलॉजी। सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है? तो ऑप्शन बी होगा छिपकली का। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो ऑप्शन ए होगा एथनोग्राफी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी होगा ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? तो ऑप्शन बी होगा रक्त से। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है मॉर्फोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान कहलाता है, अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? तो ऑप्शन सी होगा जीवाश्म विज्ञान। दे रहा है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान। पहली ओटोलॉजी और दिया है कि पहली एंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी होगा जीवाश्म की। अभी ऊपर में सवाल आया है ये है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी होगा पौधों का।
23 नंबर सवाल है, ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन बी होगा सपनों का, ओनेरियोलॉजी। अगला है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन बी होगा जहर का, टॉक्सिकोलॉजी। अगला सवाल है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन सी होगा रेशम के कीड़ों का पालन, सेरीकल्चर कहलाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए होगा जैव विविधता से। अगला सवाल, कवक विज्ञान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी होगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी होगा कवकों के। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, जिसको बायोसिस्टमेटिक्स कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी होगा ऊतक विज्ञान। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी होगा एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी होगा इकोलॉजी। यहाँ पर मिलान करने वाला दिया है, पक्षी, वंशागति, पर्यावरण और जीवाश्म। पर्यावरण इकोलॉजी होगा, पक्षियों के, और नीथोलॉजी वंशागति के जेनेटिक्स होगा, और ये जीवाश्मों का पेलियो बायोलॉजी। तो चलिए मिला लेते हैं इसको, यहाँ पे देख लेते हैं। भी दिया है ऑप्शन, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन होगा सी जननांकिकी। जननांकिकी जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, ऑप्शन सी जीवित और मृत जानवर दोनों का जंतु विज्ञान। अगला सवाल दिया है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है आंसर, बायोनिक्स। बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं का। ये निम्नलिखित युग में से सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर दिया है शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, और हॉर्टिकल्चर फूल। तो इसका ऑप्शन सी होगा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित होता है। जीरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की से संबंधित है? तो ऑप्शन डी होगा ब्रीथ से। जीरोंटोलॉजी ब्रीथ से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? तो ऑप्शन बी होगा शब्दकोश के संयोजन से, लेक्सिकोग्राफी। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहते हैं? तो ऑप्शन सी होगा सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी होगा एपीकल्चर में। यहाँ पे फिर मिलान करने वाला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान करने वाला नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, और फलों की खेती को पोमोलॉजी। तो यहाँ पे दिया है कौन सा सम्मिलित नहीं? तो ऑप्शन सी होगा सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो ऑप्शन डी होगा अंगूर, विटीकल्चर द्वारा। कीट संवर्धन क्या है? तो ऑप्शन ए होगा कीटों की वृद्धि करने का विकास। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? ऑप्शन डी होगा अर्थवर्म। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है?
पहला दिया लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश के संकलन से, यही सही है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन डी होगा आनुवंशिकता और विवरण। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्ति करने की विधि को कहते हैं? ऑप्शन बी होगा जेरोंटोलॉजी। ये सवाल पीछे भी आया था। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को? ऑप्शन ए होगा जेरोंटोलॉजी। फिर आ गया ये सवाल। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? ऑप्शन बी होगा डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात करें। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो ऑप्शन बी होगा साइकोलॉजी। या चारों से अलग है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे के अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए होगा जीव विज्ञान। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन सी होगा रामदेव मिश्रा। पेडोलॉजी निम्न विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी होगा मिट्टी से। पेडोलॉजी। अगला सवाल दिया अस्थियों का अध्ययन विकास की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए होगा ओरिस्टियोलॉजी। ओरिस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी होगा थियोफ्रेटस। अब दिया स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए होगा बीज के। स्पर्मोलॉजी। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी का भूमिका। पेडोलॉजी पीडोलॉजी। टीकाकरण के जनक कौन है? तो ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन बी होगा लीवेनहॉक को। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन बी होगा 2 भागों में। हेकल ने 3 भागों में बांटा था ना। विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? ऑप्शन बी 5 में। हेकल 3 में और कैरोलस लिनियस 2 भाग में और विटेकर ने 5 भागों में। कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया? ऑप्शन सी होगा 1753 ईस्वी में। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए अरस्तु को। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन बी पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन। सर्पों के विषय से जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? ऑप्शन ए सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक? ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन बी बीरबल साहनी को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश से विकसित हुए हैं? ऑप्शन बी अफ्रीका। और लास्ट सवाल है लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को तरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो ऑप्शन डी होगा लार एंजाइम। यह ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस आने वाले जितने भी परीक्षा है उनके लिए बहुत जरूरी है।